उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा है कफ सिरप को लेकर, इसके अलावा एसआईआर को लेकर, उसी पर अब इस बार चर्चा होगी इस सत्र में। और अपडेट ये आ रहा है कि कफ सिरप पर एक्शन को लेकर सीएम ने यहाँ पर बयान दिया है। उनका यहाँ पर इस पर प्रतिक्रिया आई है और उनका ये कहना है कि इस पर कड़ा एक्शन जो है वो लिया जाएगा। कफ सिरप मामले में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं और इस मामले की गहनता से जांच यहाँ पर की जा रही है। कोडीन का गलत इस्तेमाल हुआ, ये मुख्यमंत्री का यहाँ पर कहना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कोडीन फास्फेट यह एनडीपीएस के अंतर्गत आने वाला एक औषधि है जिसका निर्माण कोडीन युक्त कफ सिरप यानी गंभीर खांसी के लिए कफ सिरप बनाने के लिए उपयोग होता है, लेकिन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इसे केवल उन्हीं औषधियों के निर्माण के लिए आवंटित किया जाता है। इसके लिए उसका कोटा, उसका आवंटन, ये सभी सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा तय होते हैं। इस मामले इसकी यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ। आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा लिए चलते हैं, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उनकी विशेष रुचि थी, अनेक शिक्षण संस्थाओं से वे संबद्ध रहे। वे एक लोकतंत्र सेनानी भी थे। विभिन्न आंदोलनों और आपातकाल के अंतर्गत आजमगढ़ एवं लखनऊ केंद्रीय कारागार में भी वे बंदी रहे थे। वे एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री सुधाकर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खोया है। उनके निधन से समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय सदन की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से इस शोक संवेदना को दुखी परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उससे अपने को संबद्ध करते हुए इस वेदना की घड़ी में मैं इतना कहना चाहता हूं कि सुधाकर सिंह जी अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही सामाजिक कार्यों में और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने में सदैव लगे रहते थे। उनके यहाँ मैंने बहुत बार देखा है। वहीं एसआईआर को लेकर भी जहां इस पूरे विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा देखने को मिलने के आसार है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सत्र से पहले विपक्ष का कफ सिरप पर प्रदर्शन, गले में पोस्टर डालकर विधानसभा में पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता और पोस्टर में कफ सिरप को लेकर एक्शन की अपील की गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं।
तो देखिए, इस मामले को बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उठा रही है और इसी को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए इस सत्र में भी नजर आ रहे हैं। ये जो विधायक साहब हैं, ये पोस्टर बाकायदा चिपकाकर यहाँ पर विधानसभा पहुंचे और इसमें सवाल कड़े यहाँ पर सरकार के लिए लिखे हुए थे। हमारे सहयोगी रणवीर ने इनसे बात की, जरा आप देखिए क्या कहना था इनका। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कफ सिरप का मुद्दा कैसे उठाएगी समाजवादी पार्टी, उसकी बानगी देख लीजिए। विधायक जी मेरे साथ है। विधायक जी, कफ सिरप का मुद्दा इस बार बढ़ चढ़ के उठाना है। आप बेरोजगारी देख रहे हैं, भ्रष्टाचार देख रहे हैं, चरम सीमा पे है। बच्चों की नौकरियां कहाँ गई? 8 साल होने को है, बच्चों की नौकरियां कहाँ गई? और अब तो ये सरकार इन पे उतर आई है कि जहर बेचने का काम कर रही है। बोतल बंद जहर, बोतल बंद। सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहर परोसा जा रहा है। 60 कंपनियां बनाई गई, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसमें घोटाला है और वो पैसा भाजपा के लोगों के पास जा रहा है। खास बात ये है। सदन में इस बार मैं चाहता हूं कि बिल्डोजर कहां गया, इनके घर कब गिरेंगे? एक मेरे यहाँ एक बुढ़िया थी, उसने मुश्किल से मुश्किल सड़क के बहुत दूर एक घर बना लिया। बिल्डोजर गया, बिल्डोजर गिराया घर। एक बूढ़ी माँ का बिल्डोजर गिराया, उस पर केवल फूस पड़ा था। आप देखिए सरकार निर्दयी। सदन में उठाएंगे ये मुद्दा, जरूर उठाएंगे। देखिए विधायक जी जो हैं किस तरीके से यहाँ पर कफ सिरप को लेकर के पोस्टर लेकर के बैठे हैं और ये जब सदन शुरू होगा तो जाएंगे सरकार को घेरने के लिए। ये मुद्दा सदन में जरूर उठाते दिखाई देंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। देखा आपने किस तरह से बाकायदा पोस्टर लिखकर वो सदन में पहुंचे हैं विधायक जो है समाजवादी पार्टी के। उधर सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना भी देखने को मिला है। सीएम ने शायरी के माध्यम से समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। आप भी जरा देखिए। एक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, FSDA, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास से धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। रणवीर हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। रणवीर, बड़ी बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर, जब जांच हो रही है तो उसमें क्या समाजवादी का कनेक्शन यहाँ पर आ रहा है उन लोगों से जो पकड़े जा रहे हैं? देखिए, इस बात को सीएम ने सदन के अंदर तो नहीं लेकिन विधानसभा के अंदर जरूर कहा है और ये दावा किया है कि जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, अभी तक 128 एफआईआर दर्ज हुई है और इस मामले में जितने लोग पकड़े गए उनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी के नेताओं से आ रहा है। तो बहुत बड़ा आरोप। कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए थे, सरकार पर कहा कि सरकार की मिलीभगत है। अब ऐसे में दोनों तरफ से, विपक्ष से और सत्ता पक्ष से, दोनों पर आरोप यह है कि कफ सिरप माफियाओं का संपर्क एक दूसरे से है। तो किससे संपर्क है? जांच होगी तो एक एक चीज निकल करके आएगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विपक्ष पर, जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, उस पर एक हमला किया है। और कल अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा था कि बुलडोजर कहाँ है। आज उनके विधायक भी पूछ रहे हैं कि बुलडोजर कहाँ है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी क्या सवाल उठाएगी, शायरी बस यही भूल मैं बार बार करता रहा,
धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। इससे सीधा आरोप कि समाजवादी पार्टी का संबंध उन लोगों से है जो कफ सिरप के धंधे में लगे हैं। कफ सिरप इलीगल नहीं है, लेकिन कफ सिरप की जो तस्करी हो रही है, उस कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए हो रहा है। जो कोडीन मिलाकर के कफ सिरप बेची जा रही है, वो कफ सिरप खांसी के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन बल्क में ऐसे लोगों को बेचा जाता है जिन्हें खांसी नहीं है। चूंकि तो जो लोग थे, पूरे इसमें अभी मुद्दे भी की जो मुख्य गूंज आरोपी पहले हैं दिन ही शुभम सदन में जायसवाल। नजर आ रही है, तो क्या इस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इस पूरे सत्र में वंदे मातरम पर 5 घंटे चर्चा होगी, ये तो स्पष्ट है, लेकिन क्या इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी सदन में? देखिए, इसकी संभावना बेहद कम है। 22 तारीख को अनुपूरक बजट आएगा, इसके बाद फिर एक दिन वंदे मातरम पर 5 घंटे की चर्चा है और फिर अनुपूरक बजट पर चर्चा है। और इस बीच में जाहिर है कि विपक्ष ने पूरी तैयारी करके रखी है कि सदन में वो सवाल पूछेंगे, सरकार से चर्चा की मांग करेंगे, तो हंगामा होगा। और कई बार आपने देखा होगा कि हंगामा जब होता है तो सदन की कार्रवाई 1-2 घंटे करते करते पूरे दिन के लिए स्थगित भी हो जाती है। तो इस वजह से सिर्फ 3 दिन सही से अगर सेशन देखा जाए तो चलेगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। और इन 3 दिनों में एक दिन अनुपूरक बजट है, दूसरे दिन वंदे मातरम है और तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा है। तो गुंजाइश बेहद कम है, लेकिन कफ सिरप का मामला उत्तर प्रदेश में आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है और विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है। और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक नाम उस शुभम जायसवाल का, जो अभी भी बाहर बैठा हुआ है, वो अभी भी गिरफ्त में नहीं है, उसकी तलाश चल रही है। और एक के बाद बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।